इस पूरी टॉपिक के अंदर 5 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंड एस 110, 28, 27, 111 और 112। वन बाई वन जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम लोग उनको पढ़ते जाएंगे। अभी नाम भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग देम। ओके, तो ये 5 इंड एस एक ही टॉपिक को बिलोंग करता है जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस सेपरेट फिनांस। अब जब कंसोलिडेशन होगा तो इंडिविजुअल बैलेंस शीटें भी बनेगी, तो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो। तो ये अब इनमें हम लोग क्या कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस 110। इस पर्टिकुलर इंड एस में क्या पढ़ना है कि हाउ टू कंसोलिडेट ए सब्सिडियरी। मतलब अगर आपका किसी कंपनी में कंट्रोल है, इफ यू हैड एक्वायर्ड मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी स्टेक और वोटिंग पावर ऑफ एन एंटिटी, तो बेसिकली यू विल बी कॉल्ड कि आप कंट्रोल करते हो उस सामने वाली कंपनी को। तो ऐसे केसेस में उस सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट को होल्डिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट के साथ, या ऐसे बोलो पेरेंट अपने सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को अपने साथ कैसे कंसोलिडेट करेगी, ये डिस्कशन इंड एस 110 का एजेंडा है। तो आप एक लाइन में ये बोल सकते हो, इंड एस 110 हम लोगों को पढ़ाएगा कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसोलिडेशन कैसे होता है, उसके सारे मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम लोग, होल्डिंग सब्सिडरी के कंसोलिडेशन के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हम लोग इंड एस 110 में कवर करेंगे। सबसे बड़ा इंड एस इस 5 इंड एस में यही वाला है। ओके।